क्या किसी दूसरे की मदद कर देने से या फिर किसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देने से हमारा नुकसान होता है, हमारे समय की बर्बादी होती है? क्या इससे कुछ हमें फायदा भी होता है? इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे हैबिट ऑफ गिविंग के बारे में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। महात्मा गांधी के जीवन में से हमने बहुत सारी स्टोरीज को सीखा है, उनमें से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। तो एक और स्टोरी आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जब वो एक ट्रेन में चढ़ रहे थे साउथ अफ्रीका से इंडिया आने के लिए, तब उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वहां पर हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था ब्लैक्स और व्हाइट्स में। व्हाइट्स को बहुत महान माना जाता था और ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट करके बाजू में फेंक दिया जाता था। जब वहां पर ट्रेन चला करती थी, उनकी वही कोशिश रहती थी कि व्हाइट पीपल ज्यादा से ज्यादा उनकी ट्रेन में ट्रेवल करे और ब्लैक पीपल कम से कम। इसी चक्कर में एक बार महात्मा गांधी जब ट्रेन में चढ़ रहे थे, उनका एक नया जूता नीचे गिर गया और एक ही जूते के साथ वो अंदर एंट्री कर पाए। एक सेकंड भी कुछ सोचे बिना उन्होंने दूसरा जूता भी उसी जूते के पास फेंक दिया जहां पर वो पहला जूता गिर गया था। वहां पर सारे लोग शॉक्ड हो गए कि यार ये पागल बंदा ये क्या कर रहा है, मतलब एक जूता तो इसका गिर गया, दूसरा भी उसने ऐसे ही फेंक दिया। तो उन्होंने समझाया कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि अगर एक बंदे को वो एक ही जूता मिलेगा तो ना उससे उसका कोई फायदा होने वाला है और ये एक जूता रख के मेरा भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर मैं दूसरा जूता भी वहां पर फेंक देता हूं तो जिसको भी वो जूता मिलेगा वो दोनों जूते एंजॉय कर पाएगा, दोनों जूतों का लाभ उठा पाएगा। तो यही सोच उनको एक महान इंसान बनाती है, ऐसा ऑथर अपनी बुक में बताते हैं। एक एग्जाम्पल में ऑथर बताते हैं, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और किसी वेटर को टिप देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 रुपए की टिप किसी वेटर को देना चाहते हैं तो ऑथर कहते हैं 10 की जगह आप 20 रुपए की टिप दीजिए। तो ये 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों? 10 रुपए एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं हमेशा दूसरों की मदद करने की तो इससे हमारा भी फायदा है। अभी आप पूछेंगे कि इसमें हमारा क्या फायदा है, हमारे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा चले गए। ऑथर समझाते हैं कि जब हम 10 रुपए को एक्स्ट्रा देते हैं, एक तो उस वेटर को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसको भी 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसकी मेहनत के, और साथ ही साथ आपको भी एक रिचनेस वाली फीलिंग आती है, आपको भी एक सक्सेसफुल पर्सन की फीलिंग आती है। आपको भी ऐसा लगता है कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और वो अपने आप में एक अच्छी बात है, अपने आप को वो हैप्पीनेस देने के बराबर है। तो अगली बार अगर आप किसी भी मेहनत करने वालों को टिप देना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टिप दीजिए, ताकि इससे आपको एक खुद को भी एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आए और सामने वाला भी खुश हो जाए। हम सब स्वर्ग और नर्क के बारे में तो सुन चुके हैं कि स्वर्ग में सब अच्छे लोग जाते हैं और नर्क में बुरे लोग जाते हैं, लेकिन क्या हम हमारे धरती पर ही एक स्वर्ग और नर्क बना रहे हैं? क्या हम स्वर्ग में जी रहे हैं या नर्क में? तो इसको समझाने के लिए ऑथर एक टेल की मदद लेते हैं। उसमें एक बूढ़ा इंसान ऐसे ही सोच रहा होता है कि यार ये स्वर्ग और नर्क का मामला क्या है। वो ऐसे ही बैठा होता है और वो भगवान से मन ही मन में पूछ रहा होता है कि भगवान ये स्वर्ग और नर्क में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान उसको कहीं लेकर जाते हैं। वो उसको दो दरवाजों के भीतर से लेकर जाते हैं और उसके बाद उसका डाउट क्लियर हो जाता है कि यार स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। तो ऐसे कहां पर लेके जाते हैं भगवान उसे? भगवान पहले उसको फर्स्ट डोर के माध्यम से लेकर जाते हैं। जब वो फर्स्ट डोर से एंट्री लेते हैं, अंदर उनको एक बड़ी सी रूम मिलती है जहां पर एक राउंड टेबल होता है। वहां पर बहुत सारे लोग उस टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए होते हैं, उनके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना पड़ा हुआ होता है, और होता यह है कि उनके हाथों पर एक बड़ा सा स्पून बांध दिया जाता है जिससे वो अपने हाथों को फोल्ड नहीं कर पाते और खुद से खाना नहीं खा पाते। तो ऐसी सिचुएशन में वो बूढ़ा इंसान पूछता है कि ये सब ऐसे क्यों हो रहा है? तो भगवान समझाते हैं ये नर्क है। बिना आगे कुछ बोले भगवान उस इंसान को दूसरे दरवाजे तक लेकर जाते हैं। जब वो दूसरे दरवाजे से एंट्री लेते हैं तो वहां पर भी सेम सिचुएशन है, खाना वही पड़ा हुआ है, टेबल भी वही है, लोग भी बहुत सारे हैं, और उनके हाथों पर भी उसी प्रकार से स्पून को बांधा गया है ताकि वो खाना ना खा सके। लेकिन वहां पर जो सारे लोग थे वो खुश लग रहे थे, वो एक दूसरे से आराम से बात कर रहे थे, घुल मिल कर रह रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारे लोग एक दूसरे को तो खाना खिला सकते थे, भले ही उनके हाथ स्पून से बंधे हुए हैं, वो खुद खाना नहीं खा सकते, लेकिन एक दूसरे को तो खाना खिला सकते हैं। यही है फर्क स्वर्ग और नर्क में।
अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको लोगों का भी साथ देना होगा, उनके सक्सेस में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके सिवा आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको दूसरों को भी सपोर्ट करना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों के ग्रोथ के बारे में भी सोचना चाहिए। ऑथर एक और चीज बहुत अच्छे से बताते हैं। जब 1960s 70s के दौर में भारत में एक बिनाका नाम का टूथपेस्ट ब्रांड बहुत ट्रेंड किया करता था। उस समय ये बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। तब कुछ कॉम्पिटिटर्स की वजह से उनके शेयर्स जो है वो डाउन होने शुरू हो गए, उनकी सेल्स कम हो गई। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम क्यों ना टूथपेस्ट के साथ साथ कुछ प्लास्टिक के एनिमल्स देना शुरुआत कर दे जो कि बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए। तो उन्होंने वैसा ही किया, उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और धीरे धीरे उनके शेयर्स फिर से बढ़ने लगे, उनके सेल्स फिर से बढ़ने लगे। वो और भी पॉपुलर होते चले गए और अपने आप को प्रमोट करते चले गए। और उन्होंने ये देखा कि ये ग्रोथ सिर्फ प्लास्टिक के एनिमल्स ऐड करने से आने लगी। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि भले ही उनके प्लास्टिक एनिमल्स के लिए ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज तो हुई जो था अट्रैक्शन, जो बच्चों को अट्रैक्ट किया करता था। यानी कि कॉस्ट तो बहुत छोटी थी उन एनिमल्स की, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनको अपने इंक्रीजिंग सेल्स के माध्यम से दिखने लगा। तो ऑथर यही बताना चाहते थे कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, भले उसकी कॉस्ट कम हो, लेकिन वो एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपने फ्यूचर में। तो इन्हीं 4 स्टोरीज के माध्यम से ऑथर में हैबिट ऑफ गिविंग के बारे में बताते हैं। हमें एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए हमेशा दूसरों की मदद करने की, दूसरों को गिव करने की, दूसरों को देने की, ना कि सिर्फ हमें क्या मिलना चाहिए उसके बारे में सोचने के अलावा हम दूसरों के कैसे काम आ सकते हैं, हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो ये था 5th पार्ट ऑफ द सीरीज द हैबिट ऑफ विनिंग इस बुक का, जो लिखी है मिस्टर प्रकाश अय्यर ने। इस वीडियो सीरीज को मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, उसके 4 पार्ट्स हो चुके थे, लेकिन बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया और आज हम इसे फिर से शुरू कर रहे हैं। ये था 5वां पार्ट और आगे और भी इसके एपिसोड्स बनेंगे। ये टोटल 11 पार्ट्स की सीरीज होने वाली है। तो आगे भी अगर आप इस चैनल पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और आप बाकी के 4 पार्ट्स भी आई बटन पर क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।